श्री कृष्ण के विचारों के अनुसार दुख और सुख का संबंध व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, इसका एक प्रमुख कारण उनकी अपेक्षाएं हो सकती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संसार में दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब व्यक्ति भगवान की पूजा करता है लेकिन उसके मन में फल की लालसा होती है तो वह दुखी रहता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर दें और फल की इच्छा को त्याग दें तो सच्ची शांति प्राप्त होती है। पूजा पाठ का उद्देश्य सिर्फ कर्म कांड नहीं होना चाहिए, बल्कि वह आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के लिए होनी चाहिए। अगर पूजा पाठ में भी हम अपने मन को बंधन में डाल लेते हैं और उसकी पूर्ति न होने पर दुखी हो जाते हैं तो पूजा का वास्तविक अर्थ खो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संसार में हर चीज अस्थायी है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, सब कुछ परिवर्तनशील है। इनसे ऊपर उठकर जीना ही सही पूजा है। जब तक हम सांसारिक मोह माया में बंधे रहते हैं, दुख और तनाव से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ बाहरी आडंबरों में फंसा रहता है, उसे दुख का अनुभव होता है। सच्ची भक्ति का मतलब है अहंकार का त्याग, पूर्ण समर्पण और प्रेम से भरी श्रद्धा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भगवान सिर्फ उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भावना से पूजा करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान को पूजा से नहीं, बल्कि हमारे मन की शुद्धता और प्रेम से प्रसन्नता मिलती है। अतः जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ कर्म से होकर गुजरता है, न कि केवल बाहरी कर्म कांडों से। अगर हम श्री कृष्ण के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपेक्षाओं को त्याग कर पूजा करें तो सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं।